रात में ही फ़ोन किया एसपी साहब को। एसपी साहब ने फोर्स भेजा बदलापुर से और 112 पे भी तत्काल भेजे हैं। और पुलिस आई है 112 बक्सा से भी गई है, जिसमें पूछताछ करके नोट किए हैं, सब कुछ नोट कराए हैं। लेकिन सुबह गए एप्लीकेशन देना, सुबह गए एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कह रहे हैं हमको मुलजिम पकड़ाइए, मुलजिम घर चलिए। तो हम मुलजिम के घर जाएँ सर और पकड़वाएं। ये आपसे किसने कहा कि मुलजिम को पकड़ाइए? मुलजिम के एसआई ब्रजेश मिश्रा थाना बदलापुर के डीएम साहब से सारी बात बताया। डीएम साहब ने कहा हमको लिख दो। मैं अपने हाथ से लिख करके दिया हूँ डीएम साहब भेजे थाने पे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी साहब को हम रजिस्ट्री किए हैं। हमारा सब बहुत भ्रष्ट है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, हमारा सुना नहीं जा रहा है। वो अपराधी घूम रहा है और कह रहा है आप मारेंगे तो गोली मारेंगे सीधा। एक बात कहना चाहूँगी डीएम और एसपी सर से, जब आपका सिस्टम का एक सिपाही ही आप लोगों के सिस्टम से परेशान है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हुई, दिन दहाड़े उसे मारने की धमकी दे जा रही है, तो सर आप लोग कब कार्रवाई करेंगे? जब उनके साथ कोई बड़ी घटना घट जाएगी तब कार्रवाई करेंगे। आम जनता तो पुलिस प्रशासन से परेशान थी ही, लेकिन उन्हीं के विभाग का, उन्हीं के सिस्टम का एक सिपाही अपने ही सिस्टम से प्रताड़ित है, अपने ही पुलिस प्रशासन से वो परेशान है, क्योंकि उसके साथ एक घटना घटित होती है जिसमें अभी तक लगभग आज 15-20 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने थाने पे भी तहरीर दी, डीएम सर को, एसपी सर को एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब आम जनता की नहीं होती है और उसी सिस्टम के सिपाही की भी नहीं होती है, तो पुलिस प्रशासन और क्या करेगा। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। आइए जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उनसे ही जानते हैं कि क्या मामला था, कितनी तारीख को हुआ था, कैसे हुआ था, अभी तक उनकी सुनवाई हुई भी है या नहीं हुई है। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम श्रीराज गौतम है। सर मैं बक्सा थाने से हूँ, मेरा घर बदलापुर थाने के अंतर्गत पड़ता है। तो सर आप इसमें सिपाही के इसमें कितने टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं आप? जी सर, हम सन 88 से नौकरी कर रहे हैं सर, होमगार्ड पद पे। आपके साथ ये जो सारी घटनाएं हुई हैं 22 तारीख का, कितनी तारीख को? 23 तारीख को। 23 तारीख को हुआ है। तो आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया है? जी दिए हैं। तो एप्लीकेशन देने के बाद सर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? जी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आप कितने बजे को यहाँ से ड्यूटी से घर वापस जा रहे थे, क्या हुआ उसके बारे में बताइए। जी 2 बजे से ड्यूटी थी हमारी, 10 बजे रात छूटे थे, 10 बजे रात से जा रहे थे घर। रास्ते में 10:40 पे पीली नदी पार करते हुए जब हुए पीछे यहाँ से सर ये डीएम कार्यालय से आपका घर कितना दूर पड़ता है? सर 30 किलोमीटर पड़ता है। तो आप कैसे ट्रेवल करते हैं? मोटरसाइकिल से सर आते हैं और जाते हैं। अच्छा, तो उस दिन आप यहाँ से कितने बजे निकले, कितने बजे आपके साथ ये घटना हुई? सर मैं 10 बजे यहाँ से निकला हूँ, 10:40 पे घटना हुई है बदलापुर थाना अंतर्गत। तो जिन्होंने आप पे हमला किया, आप जैसा कि बता रहे हैं उन्होंने रॉड से आपको मारा है, तो क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? जी जानते हैं। क्या नाम है उनका? नाम आकाश चौहान है, बाप का नाम अमरनाथ चौहान, कलीजरा गांव के निवासी हैं। तो क्या आपसे उनकी कोई जाति दुश्मनी, पहले का कोई कुछ ऐसा कोई मैटर है? सर मैं उनको पहचानता भी नहीं था, न वो हमको पहचानते थे, और कैसे वो लोग हमारे साथ रात में घटना किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपनी जाति दुश्मनी की वजह से की है या इसके पीछे किसी और का हाथ है? इसमें किसी और का हाथ हो सकता है सर। तो आपको किसी पे शक? जी शक तो नहीं है ऐसा कोई। तो जब आपके साथ ये घटना हुई सर, उसके बाद आपने क्या किया? आपने उसको देखा था जिसने आपको मारा था? नहीं सर, CCTV कैमरा से निकलवा करके उसका देखे हैं हम। तो रात में तो घटना हुई, फिर आप क्या किए? फिर रात में ही फ़ोन किए एसपी साहब को। एसपी साहब ने फोर्स भेजा बदलापुर से और 112 पे भी तत्काल भेजे हैं। और पुलिस आई है 112 बक्सा से भी गई है, जिसमें पूछताछ करके नोट किए हैं, सब कुछ नोट कराए हैं। लेकिन सुबह गए एप्लीकेशन देना, सुबह गए एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कह रहे हैं हमको मुलजिम पकड़ाइए, मुलजिम घर चलिए। तो हम मुलजिम के घर जाएँ सर और पकड़वाएं। ये आपसे किसने कहा कि मुलजिम को पकड़ाइए? मुलजिम के एसआई ब्रजेश मिश्रा थाना बदलापुर के। अच्छा, तो फिर आपने जब तहरीर दी सर, तो उसके बाद आपने कभी थाने पे आप गए, पूछा कि सर मेरे मामले में क्या हुआ है? सर मैं कम से कम 23 घटना है, 24 गया, 25 गया, 26 गया और फ़ोन से बराबर कहता रहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर सर आप यहाँ एसपी सर या डीएम सर के पास आए थे कि सर क्या हुआ मेरे मामले में, मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? डीएम साहब से सारी बात बताया। डीएम साहब ने कहा हमको लिख दो। मैं अपने हाथ से लिख करके दिया हूँ डीएम साहब भेजे थाने पे, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एसपी साहब को हम रजिस्ट्री किए हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपके मन में कोई भावना उत्पन्न हुई कि जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता कितनी परेशान होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, आम जनता के साथ ऐसा हो सकता है।
ऐसा होता तो है, लेकिन आपको क्या लगता है आपका सिस्टम सही है, कितना भ्रष्ट है, कितना नहीं भ्रष्ट है? सर हमारा सब बहुत भ्रष्ट है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना, हमारा सुना नहीं जा रहा है। तो आपने ब्रिजेश मिश्रा जो एसआई है, जैसा कि आपने बताया कि वो कह रहे हैं कि आप हमें उसके घर लेके चलिए, तो आपको क्या लगता है वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी नहीं कर रहे हैं, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं सर। मुलजिम को वो पकड़ेंगे जाकर के घर पे कि हम जाकर पकड़ें उस मुलजिम को? तो ऐसा आपने उनसे कहा? जी मैं फ़ोन से कहा हूँ उनसे। तो आपने उनको कितनी बार कॉल किया है सर अभी तक? कम से कम हम 6-7 बार किए हैं, 6-7 बार हमारा लड़का किया है। सर क्या कर रहे हैं उसमें? और वो अपराधी घूम रहा है और कह रहा है आप मारेंगे तो गोली मारेंगे सीधा। FIR दर्ज हुआ है आपका? कुछ नहीं किया है सर। मतलब खाली आपने एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन वहाँ पड़ा है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कोई हुई? कार्रवाई नहीं हुई है सर। ये कोतवाल साहब को दिए, कोतवाल साहब ब्रिजेश मिश्रा को दिए कि ये अपना देखेंगे, आज तक देखते ही रह गए। मैं एक बात कहना चाहूँगी DM और SP सर से, जब आपका सिस्टम का एक सिपाही ही आप लोगों के सिस्टम से परेशान है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हुई, दिन दहाड़े उसे मारने की धमकी दी जा रही है, तो सर आप लोग कब कार्रवाई करेंगे? जब उनके साथ कोई बड़ी घटना घट जाएगी तब कार्रवाई करेंगे। ऐसे सिस्टम में रहने का क्या फ़ायदा जब एक सिपाही खुद ही नहीं सेफ है? तो ऐसे में आम जनता कितनी परेशान होती होगी। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सर इनके मामले में जल्दी से जल्दी बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा ना हो कि कल को कोई बड़ी घटना हो जाए और एक परिवार अपने एक सदस्य को खो दे। धन्यवाद।